Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Attendance लगवा लो. Roll number 1, Present, ma'am. 9, 10. Present, ma'am. 10 present. Okay, 12, Present, ma'am. 14, Yeah, yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 22, 29, 33. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. 37, Yes, ma'am. 41, 42, 53, Present, ma'am. 53. 54, Present, ma'am. 55, 56, 58, Ma'am. 58 present. Yes, ma'am. 58 present. Okay. 59, 60, 61, Present, ma'am. 63, Yes, ma'am. 65, 67, 68, 69, Present, ma'am. 73, 74, Ma'am, 73. Yes, ma'am. okay, 74, Yes, ma'am. 5, Yes, ma'am. 6, Present, ma'am. 7, Present, ma'am. 9, Present, ma'am. 1505, Present, ma'am. 8, Ma'am, 15 to 6. Present. okay, 1508, Present, ma'am. 10, 12, 1512, 15 ma'am present. okay, Ma'am, 15-12 present. okay, 16, Yes, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 25, 29, Yes, ma'am. 30, 31, 32, 33, Yes, ma'am. 35, 36. Yes, ma'am. Deepak, right? हाँ जी मैम. Very good. Okay, nice to see you again. 43, 44, Present, ma'am. 45, 46, 47. Present, ma'am. Anyone left? Ma'am, Ma'am, 559 ला दो. 560 मैम 559, 15, 45 or 560 मैडम 560. Okay. And 565. 565. Okay. Anyone else? ओके एक बार मैं अनाउंस कर देती हूँ कौन कौन से प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं 501 10 12 14 16 33 37 53 54 58 59 60 61 63 65 68 9 73 74 5 6 77 9 then 1505 6 8 12 15
16, 18, 19, 20, 21, 29, then 33, 35, 36, 43, 44, 45, and 47. Anyone else who is left? कोई रह गया तो बता दो. Okay, I think done. हिमांशु एंड युवराज, देवजीत और देवप्रीत क्लासेस क्यों नहीं लगा रहे? एवरीथिंग फाइन? Am I audible? हाँ जी मैम. हाँ मैम ऐसे तो मैम कल सारी क्लासेस लगाई थी, आज शायद लेट ना हो गया हूँ थोड़ा. ओके, एक्चुअली मेरे पास उनके लास्ट 3-4 डेज की अटेंडेंस नहीं है, मतलब लास्ट 3-4 लेक्चर्स कंटिन्यूटी में. अच्छा मैम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. मैं उन्हें कह दूंगा. कोई बात नहीं, ठीक है. वैसे ठीक है ना सब? हाँ जी हाँ जी. ओके ओके. तो मैंने कल एक फाइल भेजी थी, पढ़ी किसी ने? थोड़ा बहुत उसके बारे में कुछ देखा? यस मैम. कोई डाउट मिला किसी को? मैम लास्ट वाला जो पेज था ना मैम, उसमें थोड़े बहुत डाउट्स थे मेरे, मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आया है, थोड़ा सा नहीं आया. ओके. स्क्रीन शेयर विजिबल है? अगर किसी ने चैट बॉक्स में अटेंडेंस भेजी है, आई डोंट नो कि किसने भेजी है, ठीक है, क्योंकि मैं वर्बली अटेंडेंस ले रही थी. ठीक है, तो जिसने भी अगर चैट बॉक्स में भेजी है, वर्बली नहीं लगवाई, दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट. ओके ओके. तो हमारा टॉपिक मैंने कल आपको भेजा था, दैट वाज डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट. कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहेगा इसे, अगर किसी ने पढ़ा है तो, एंड समझ आया है किसी को तो ट्राई कर सकता है कोई? कोई भी नहीं? ओके. ओके, फर्स्टली सीएमएस के बारे में आपको पता है कि सीएमएस क्या होता है, तो ये वही उन्होंने लिखा था, तो इसके बारे में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही. बट यस, यू मस्ट नो कि वर्डप्रेस जो है हमारा, वो एक सीएमएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, या जो भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर भी है और वेबसाइट भी है, दोनों चीजें हैं. ठीक है, एंड दिस इज यूज फॉर मेकिंग ब्लॉग्स. तो बेसिकली ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स जो होती हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं एक्चुअल में. क्यों? क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स बनते हैं, ब्लॉग के अंदर वेबसाइट नहीं बनती. फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ देम. ठीक है, तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया था कि वेबसाइट कैन कंटेन ए ब्लॉग, बट ए ब्लॉग कैन नॉट कंटेन ए फुल वेबसाइट. ब्लॉग के अंदर हम पूरी वेबसाइट नहीं डाल सकते, बट एक वेबसाइट के अंदर हम पूरे ब्लॉग्स डाल सकते हैं, जितने मर्जी मल्टीपल ब्लॉग्स डाल सकते हैं. ठीक है, तो देन नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि ब्लॉग में हमने पढ़ा ही था ऑलरेडी कि ब्लॉग में क्रोनोलॉजिकल डिस्प्ले ऑफ कंटेंट होता है. मतलब मैंने बताया था जो लेटेस्ट कंटेंट है वो सबसे ऊपर आएगी पोस्ट, उसके बाद उससे जो लेट आई थी, बेसिकली उससे पहले वाली पोस्ट है उसकी नीचे होगी. लाइक फर्स्ट पोस्ट, अगर हम एज्यूम करें ये तीनों पोस्ट हैं हमारी, तो मैंने अगर 1 मई को पोस्ट डाली थी ये वाली, 2 मई को डाली थी ये वाली, 3 मई को डाली थी ये वाली, तो दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि इन्होंने लेटेस्ट पोस्ट को सबसे ऊपर रखा है, और जो हमारी पास्ट वाली पोस्ट थी वो एज इट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैक बैक जाती रहती है. दैट वाज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. देन ये कौन लिखता है? ये ब्लॉग ऑथर्स लिखते हैं. ठीक है, द पोस्ट आर पब्लिश, पोस्ट पब्लिश होती हैं, कैटेगराइज होती हैं टॉपिक्स में, एंड अचीव्स भी होती हैं. बेसिकली अचीव्स जो आप जीमेल पे भी करते हो या मैसेजेस को अचीव करते हो, वही इसका फंक्शनैलिटी है. देन ब्लॉग पोस्ट कैन हैव कमेंट्स भी होते हैं जो रीडर्स छोड़ सकते हैं एज ए फीडबैक, एंड ऑथर जो है वो उन कमेंट्स को रिस्पोंड बैक भी करता है, डायलॉग्स भी बनाता है ब्लॉग पोस्ट पे. ये सारा बेसिकली ब्लॉग के बारे में इन्होंने बताया कि ब्लॉग में क्या क्या होता है. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जस्ट यू नीड टू रिवाइज इट ऑल. ओके, देन नेक्स्ट एक अगर वेबसाइट की बात करें तो ये भी आपको पता है कि वेबसाइट क्या होती है. बेसिकली दिस इज कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड पेजेस एंड डिफरेंट सेक्शंस. ठीक है, तो है क्या
डिफरेंट टाइप ऑफ पेजेस हो सकते हैं, उसमें ब्लॉग के पेजेस भी हो सकते हैं या फिर नॉर्मल वेब पेजेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्शंस भी हो सकते हैं। इन सभी का कलेक्शन जो होता है दैट इज ए वेबसाइट, ठीक है। एंड इस केस में हमारे विजिटर को ब्लॉग वाला एक्सपीरियंस नहीं आता। ब्लॉग के केस में सिर्फ उसे थ्योरेटिक डाटा या फिर पिक्टोरियल डाटा जो हमने ब्लॉग में हमने लिखा होता है वही आता है। बट अगर वेबसाइट की बात करें तो एक कई वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप भी अपने व्यूज उसमें ऐड कर सकते हो उसके कंटेंट में। सेम लाइक विकीपीडिया, विकीपीडिया में आप खुद उसमें अपना डाटा ऐड कर सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप अपना जीमेल आईडी या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करके आप वहाँ पे अपना डाटा शो करवा सकते हो और वो सभी को ऑल ओवर द वर्ल्ड शो करेगा। दैट इज ए वेबसाइट। देन नेक्स्ट, ए वेबसाइट कैन इनकॉर्पोरेट ए ब्लॉग। वेबसाइट के अंदर एक ब्लॉग्स हो सकते हैं, काफी ब्लॉग्स हो सकते हैं, बट यूजुअली कंटेन अदर सेक्शन एंड फीचर्स। वेबसाइट में सिर्फ ब्लॉग्स ही नहीं होते, और भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। लाइक हमने जो वर्डप्रेस में अपना वेब पेज को रन किया था तो उसके बीच में एक होम पेज था, एक अबाउट अस पेज था, एक ब्लॉग का पेज था, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज था। तो जो वो ब्लॉग वाले पेज को छोड़ के जितने भी पेजेस थे वो डिफरेंट सेक्शंस और फीचर्स के पेजेस थे, दे वर नॉट द ब्लॉग्स। वो हमारी वेबसाइट का इंटरनल व्यू था जिसमें हमारी डिफरेंट फोटो गैलरीज आ सकती हैं, हमारे ई कॉमर्स स्टोर के जो भी आपने डाटा डाला होगा वो आ सकता है, डिस्कशन फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, सोशल कम्युनिटीज हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट फ्रेंड्स ग्रुप बनाए हो सकते हैं जिनकी प्रोफाइल्स भी शो होंगी वहाँ पे, सेम लाइक फेसबुक, ठीक है। देन पोर्टफोलियोज होते हैं वहाँ पे, देन फीडबैक फॉर्म्स होते हैं एंड स्टैटिक पेजेस भी हो सकते हैं जिसमें हमारे लाइक कॉन्टेक्टर्स का पेज होता है या फिर ब्लॉग्स का पेज होता है, वो सारे पेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे वेबसाइट के फीचर्स है जो नीचे गिवन है। कि अगर वेबसाइट के बारे में आपसे पूछा जाए कि हाउ वेबसाइट इज डिफरेंट फ्रॉम ए ब्लॉग, तो आपके पास कुछ हो लिखने के लिए। ब्लॉग को तो आप एक्सप्लेन कर दो कि ब्लॉग इज दैट, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। वेबसाइट के केस में पब्लिश्ड पेजेस भी होते हैं और साथ ही साथ इसके ब्लॉग को छोड़ के डिफरेंट कंटेंट्स और सेक्शन के पेजेस भी होते हैं। नॉट ओनली द ब्लॉग पेजेस या पोस्ट पेजेस, इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। वो कैसे कैसे टाइप ऑफ कंटेंट होता है ये सारा जो कोई भी पर्सन एडिट कर सकता है, कोई भी पर्सन उसमें उसे यूज कर सकता है। एंड इट इज नॉट कंपल्सरी टू गिव फीडबैक फॉर देम। बट ब्लॉग के केस में ऐसा हो जाता है कि कई ब्लॉग्स में आपसे वो पूछते हैं कि आपको फीडबैक देना चाहते हो या नहीं। वेबसाइट्स वाले नहीं पूछते आपको कि फीडबैक दो, but yes, if you want you can give it now। Nowadays it is the feature of website as well, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। एनीवन हु वांट टू एक्सप्लेन? मैम मैम ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है मैम, उसका सोर्स कोड इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, फ्री में होता है। कई कंपनी मैम कोई फीस भी रखती है, कई एंड्रॉइड वगैरह फीस भी रखते हैं, फ्री भी होते हैं मैम। उसके सोर्स कोड को हम यूज कर सकते हैं हमारे लिए, हमारे पर्सनल यूज के लिए हम उसको यूज करके कस्टमाइज करके हम यूज करते हैं मैम। जैसे कि एंड्रॉइड फोन के मैम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैम, उसके मैम जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट फोन्स की मोबाइल्स की हमारी कंपनी जैसे सैमसंग वगैरह वगैरह मैम, वो बस यूआई डिजाइन पर प्रोवाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, पर मैम बैक एंड पे एंड्रॉइड ही काम करता है। इस करके मैम वो एंड्रॉइड के सोर्स कोड खरीदते हैं, ओपन सोर्स होता है जो, हाँ जी, उसको मैम अपने हिसाब से डिजाइन करके अपने मोबाइल से मैम इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे कि एमआई का मैम यूजर इंटरफेस अलग अलग होता है, पर ओके, सिस्टम एक ही होता है एंड्रॉइड बैक एंड पे। तो मैम ये एग्जांपल। राइट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। परफेक्ट कपिल। एनीवन एल्स हु वांट टू पार्टिसिपेट? एनीवन एल्स? कपिल ने काफी एक्सप्लेन कर दिया, कोई अपनी भाषा में समझाना चाहे तो इट विल बी वेरी गुड। नहीं बस ऑलमोस्ट सारे कवर हो गया। Yes. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मेनली वही चीजें होती हैं जो मतलब पब्लिकली अवेलेबल हो सबके लिए, मतलब किसी भी डिवाइस पे हम उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका ओपन सोर्स नाम बता रहा है। सोर्स मीन सोर्स कोड, ओपन है वो मीन्स कोई भी ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होगा, और कई केसेस में थोड़ी सी मिनिमल चार्जेस भी लेते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली सोर्स कोड आपको मिल सकता है जिन सॉफ्टवेयर्स का, दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स एंड मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था बट अब बता रही हूँ, वो GNU के पब्लिक लाइसेंस के अंडर आते हैं। ठीक है, GPL जो हमारा वर्डप्रेस भी था ना, GPL वर्जन 2, तो डेट इज GNU का पब्लिक लाइसेंस है वो। तो जितने मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो इसी लाइसेंस को फॉलो करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर इज दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मतलब 99% चांसेस होते हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट और दे कैन चार्ज मिनिमल चार्ज फॉर 1% लेफ्ट। ठीक है, 1% जो रह गया उसके लिए वो मिनिमल चार्जेस जो फेवरेबल भी होते हैं आपके लिए उतने चार्जेस ही लेते हैं। देन इसका अगर सोर्स कोड अवेलेबल है आपके पास तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा कि कपिल ने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि एंड्रॉयड फोन्स में भी हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो डेट इज अनदर एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन नेक्स्ट मैम हाँ जी, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड क्या होता है? परफेक्ट। सोर्स कोड बेसिकली लाइक मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, तो कैसे बनाई मैंने? उसमें कुछ कोडिंग की होगी, तो दैट कोडिंग इज नोन एज सोर्स कोड। ओके, लाइक अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है, लाइक मोबाइल ऐप बनाई है, तो मोस्ट ऑफ द मोबाइल ऐप जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो में बन रहे हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में भी उसका जो कोड होता है उस एप्लीकेशन का वो उसमें होता है। तो अगर आप चाहो उस सोर्स कोड को आप ओपन सोर्स अगर कर दोगे तो वो वाला सोर्स कोड कोई भी पर्सन उसे डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज करके आपकी एप्लीकेशन में चेंजेस करके उसमें मतलब फोकिंग करके उसे पब्लिश कर सकता है। बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आपको सोर्स कोड देके आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने उनके सॉफ्टवेयर को फोक करो। फोक करना जो उसने किया था मैट मुलनवेग ने B2 में फोकिंग की थी। मैम कौन सी एप्लीकेशन? जो भी ओपन सोर्स एप्लीकेशंस होती है सारी, जैसे जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे एग्जांपल भी दी थी, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो आपका ओपन सोर्स है, PHP इज आल्सो ओपन सोर्स, MySQL इज आल्सो ओपन सोर्स, Linux इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज इट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये भी ओपन सोर्स है। इसके इतने वर्जन आ चुके हैं अब तक, इतने चेंजेस करके लोगों ने डाले हुए हैं दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कौन सा आपको यूज करना चाहिए। उसमें मिनिमम चेंजेस करके लोगों ने अपना ही वर्जन निकाल दिया हुआ है। मैम एंड्रॉइड भी लिनक्स पे चलता है कहते हैं। एंड्रॉयड मैम लिनक्स के कर्नल पे चलता है। एंड्रॉयड लाइनक्स के कर्नल पे चलता है? यस मैम, नहीं, मैम सुना था मैंने। ऐसा नहीं है। एक्चुअली एंड्रॉयड Yes. जो है वो सभी में ही कंपैटिबल है। इट इज कंपैटिबल इन ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली एंड्रॉयड खुद ब खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बट यस जिस एप्लीकेशन से आप एंड्रॉयड एप्स बना रहे हो दे आर लाइनक्स यूनिक्स एंड ऑल दैट। यस यू कैन से कि जो ओके कर्नल मैम। होता है कर्नल वो वाला यूज कर सकते हैं, बट कर्नल इज आल्सो डिफरेंट थिंग देन लाइनक्स। एक होता है कर्नल जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था, एक होता है कर्नल, एक होता है शेल। ठीक है, बीच में होती है एप्लीकेशंस, उसमें इंटरेक्शन करनी, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करवाता है वो हमारा। ठीक है, तो बेसिकली कर्नल इज डिफरेंट थिंग, शेल इज डिफरेंट थिंग, वो सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। लाइनक्स आपको शेल के साथ डील करवाने के लिए हेल्प करता है, शेल की हेल्प से आप कर्नल से इंटरेक्ट करते हो। एंड यूनिक्स के केस में भी उनका शेल अलग होता है बट दैट इज नॉट ओपन सोर्स, दैट इज पेड सॉफ्टवेयर। बट उस केस में भी आप शेल की हेल्प से कर्नल के साथ इंटरेक्ट करते हो। तो बेसिकली कर्नल जो है वो आपके हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने का एक मेथड है। ठीक है, एंड शेल जो है वो आपको आपकी कमांड्स को कन्वर्ट करके कर्नल के पास भेजता है। ओके,
काफी यस मैम, कंफ्यूजिंग है इसमें थोड़ा सा, यस बट मैम, मेक श्योर कि हाँ, ऐसा मत बोलो कि एंड्रॉइड जो है वो लाइनक्स पे चलता है। दिस इज टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ओके एंड्रॉइड मैम, इज इटसेल्फ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ओके मैम। ओके, तो हम वापस आते हैं अपने ही टॉपिक पे। ठीक है, सोर्स कोड वाला पार्ट फोकिंग करना यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है इस पेज तक? नो मैम। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट वन। इसमें डिराइव्ड वर्क्स होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मैंने डिराइव्ड क्लासेस क्या होती हैं आपको याद है? पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, प्लस मैंने खुद की अपनी प्रॉपर्टी डाल दी उस क्लास में, तो वो बनेगी हमारी डिराइव्ड क्लास। ऐसे ही था? यस मैम, यस मैम, तो दिस इज ऑल्सो द सेम। जिस पर्सन ने फर्स्ट टाइम एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसने ओपन सोर्स बना दिया उसे। फिर सेकंड पर्सन आया, उसने क्या किया, उसके सारे जितने भी फीचर्स थे ना पेरेंट वाले के, जिसने फर्स्ट टाइम बनाया था, उसके सारे फीचर्स ले लिए, प्लस अपने 2-3 फीचर्स ऐड कर दिए, मतलब डिराइव कर दिया उसे, एंड उसे फिर से पब्लिश कर दिया। तो बेसिकली इसमें डिराइव्ड वर्क्स होते हैं, वही है। बस इतना ही बताना चाह रहा है। हम क्लासेस नहीं बोल सकते इसे, but yes we can say it work. That is why they said that it is derived work, it contains derived works, modifications होती हैं, derived works होते हैं, ये सारा कुछ इसमें होता है। ठीक है, then integrity of an author's source code। अब integrity क्या होती है जी? मैम छोटे छोटे चीजों को इकट्ठा कर देना। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देयर वाज ए पर्सन जिसने एबीसी ऐप बनाया, ठीक है। सेकंड पर्सन आया, एक्स आया, उसने एबीसी को फर्स्ट टाइम चेंज किया, और उसमें उसने लेट्स इमेजिन उसने उसमें एक वेब पेज ऐड कर दिया, वेब पेजेस बनाने की फैसिलिटी दे दी, ठीक है। देन पर्सन वाई केम, उसने भी एबीसी को ही उसने फोक किया, सेकंड वर्जन निकाल दिया, बट उसने वेब पेजेस की फैसिलिटी नहीं डाली, उसने इसी को ही वाई कर रहा है, इसी को ही एक्स कर रहा है सेम टाइम पे, ठीक है। टाइमिंग सेम चल रही है दोनों की। अब इसने क्या किया जी, इसने इसमें एंड्रॉयड एप्स बनाने की फैसिलिटी डाल दी, ठीक है। इसने सिर्फ वेब पेजेस की डाली है, इसने सिर्फ एंड्रॉयड एप्स बनाने की डाली है, किसमें? एबीसी में, ठीक है। एबीसी जस्ट कंटेंट शो कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो एक पर्सन और आया जी, जेड, वो कहता मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं एबीसी 1 और एबीसी 2 को मिक्स करूंगा, जिसकी हेल्प से मेरा वेब पेज प्लस एंड्रॉयड एप्स का दोनों का काम एक न्यू ऐप में होगा, ठीक है। तो डेट इज नोन एज इंटीग्रिटी। उसने डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट सब टाइप्स को, ये भी एक सब टाइप थी, ये भी एक सब टाइप थी, इन दोनों को किया कंबाइन और एक न्यू सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया इसे एबीसी लेट्स इमेजिन डी, ठीक है। तो ये नाम देके उसने इस सारी चीज को पब्लिश कर दिया। तो ये जो काम जेड ने किया है दैट इज नोन एज इंटीग्रिटी ऑफ ऑथर सोर्स कोड। उनके सोर्स कोड को चेंज नहीं किया, इसका सोर्स कोड नहीं चेंज किया, इसका भी नहीं किया, बट इन दोनों के सोर्स कोड्स को कंबाइन कर दिया और बना दिया एक न्यू पार्ट। चेंजेस नहीं करने सोर्स कोड में, बस उसे कंबाइन करना है, मिक्स करना है, ठीक है। दैट इज फोर्थ पार्ट। देन नेक्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन और ग्रुप। मतलब अगर कोई पर्सन कह रहा है कि मैंने जी ये बनाया था, आपने इसमें चेंजेस कैसे कर दिए, वो नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने उसे ओपन सोर्स बनाया, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उस केस में, ठीक है। देन नेक्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड ऑफ एंडिएवर। मतलब जिस पर्सन ने एबीसी बनाया था, वो नहीं बोल सकता कि तूने, वो एक्स को ये नहीं बोल सकता तूने वेब पेज का क्यों इसमें कंटेंट ऐड किया, मैंने तो इसमें फैसिलिटी दी ही नहीं थी, ये वाला काम मैंने नहीं करने देना, कोई और चीज कर ले, ठीक है। ये भी नहीं कर सकता। मतलब कंटेंट के साथ, सेकंड पर्सन के कंटेंट के साथ कोई भी पर्सन उसे नहीं बोल सकता कि तूने क्यों किया ये, एक्सक्यूज मी मैम। नहीं कर सकता। यस मैम जो आपने एक्स वाई और जेड का जो एग्जांपल दिया मैम, जो जेड वाला आदमी ने जो बनाया एप्लीकेशन, मैम क्या उसको जरूरी है कि वो भी ओपन सोर्स ही रखे इसे? नहीं, बट द थिंग इज जो ओरिजिनल पार्ट था दैट वाज ओपन सोर्स। तो जो एबीसी वाला कोड इसके अंदर है और ये वाला, ठीक है,
ये इन दोनों ने भी तो यस एबीसी मैम। वाले कोड को यूज किया ना, तो वो तो ओपन सोर्स था। यस मैम। ठीक है, उस केस में ये यस मैम। हमारा फर्मवेयर बन जाता है, कई बार फ्रीवेयर बन जाता है, प्रॉपर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। फर्मवेयर एंड फ्रीवेयर क्या होते हैं, जो मिनिमम चार्जेस अप्लाई करते हैं। ओके, ओके मैम। जो मैम मिनिमम मतलब कि चार्जेस वाले मतलब 10% लोग थे ना, और जो 1% लोग थे मिनिमम चार्जेस देते थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, वो इस यस केस में आ जाएंगे। अगर आप बोलो कि वो उसे ओपन सोर्स नहीं रखना चाहता, नहीं चाहता कोई इसमें चेंजेस करे, तो अगर कोई फीस पे करेगा और ये उसे एक्सेप्ट करेगा तभी ये उसे सोर्स कोड देगा, अदरवाइज ये सोर्स कोड नहीं देगा। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो ओपन सोर्स ही रखे उसे, है ना मैम? जरूरी नहीं है, बट उसका आधा पार्ट सोर्स कोड का ऑलरेडी ओपन सोर्स है, कुछ पार्ट नहीं है। आधा ओपन सोर्स है, आधा प्रोप्राइटरी है, दैट्स व्हाई वो फर्मवेयर और फ्रीवेयर में आ जाता है। ओके मैम। बेसिकली दो ही कैटेगरीज होती है ना, या तो पैसे वाली या फ्री वाली। एक बीच बिचाले वाला रास्ता होता है, चलो ऐसा नहीं है, ऐसा कर ले तो फ्री में ना दे, 4-5 रुपीज ले ले मेरे से 10 की जगह। ठीक है, तो वो जो बीच का रास्ता होगा ना, वो ये अप्लाई करेगा। ओके ओके, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस। जो लाइसेंस होता है वो सभी के पास जाएगा। लाइक अगर एबीसी ने लाइसेंस को अगर लिया था, एक्स ने उसमें फोकिंग की, तो लाइसेंस इसके पास भी जाएगा ही जाएगा। इसे भी लाइसेंस को फॉलो करना पड़ेगा, इसे भी लाइसेंस को फॉलो करना पड़ेगा, एंड इनडायरेक्ट वे में इसके पास भी लाइसेंस आ ही रहा है। दैट्स व्हाई आई सेड कि ओपन सोर्स की कुछ पार्ट इसके पास है, तो इसे उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, बट यस ही कैन टेक मिनिमम चार्जेस for that work। ठीक है, the next license must not be specific to a product। जो लाइसेंस है इन्होंने लिया वो एक ही प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट फर्स्ट पर्सन ने बनाया था, दैट वाज एबीसी, उसने एक लाइसेंस लिया। ठीक है, उसने वेब पेजेस के लिए लाइसेंस नहीं लिया था, उसने एंड्रॉइड एप्स के लिए लाइसेंस नहीं लिया था, बट यस लाइसेंस जो है वो सिर्फ इसी के लिए ही अप्लाइड नहीं है। वो अगर वेब पेज उसमें ऐड करेगा भी तो भी उसे लाइसेंस मिल जाएगा। अगर एंड्रॉइड एप्स की फैसिलिटी उसमें ऐड करेगा तो भी उसे लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब लाइसेंस जो है वो लिमिटेड नहीं है एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए, डिफरेंट कैटेगरी के लोग उस लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। देन लाइसेंस मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड अदर सॉफ्टवेयर। मतलब बाकी सॉफ्टवेयर जो हैं जो उसमें वर्क कर रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं, मतलब उनको नहीं रोकना लाइसेंस ने, या बोल सकते हो कि कंपैटिबिलिटी इशू ना आए, उसके लिए है ये पॉइंट। ठीक है, देन लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उस केस में तो लाइसेंस को चाहिए कि वो हर टाइप के फील्ड में उसे कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करे। लाइक अगर कोई पर्सन इस ऐप को आप बोल सकते हो, हाँ, कोई पर्सन इस ऐप को परमिशन देना चाहता है कॉन्टेक्ट्स की, तो बाकी जो कॉन्टेक्ट्स की परमिशन है सिर्फ उतनी ही मिले उसे, बाकी फोन की परमिशन ना मिले, सिर्फ कॉन्टेक्ट्स की मिले। जिस परमिशन को आप अलाउ करोगे सिर्फ वही अलाउ हो, बाकियों को डिनाइड ही रखे जब तक आप खुद अलाउ नहीं करते उस परमिशन को। दैट इज अंडर दिस टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होना चाहिए। देन मोजिला है, पीएचपी है, माइस्क्यूल है एंड लाइनक्स है, ये सारे हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स लाइसेंस के अंदर आते हैं, जितने भी एप्स हैं या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा साइकिल ऑफ रिलीज। अब जब भी कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है तो उसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं। कोई डाउट है? हाँ जी बोलो ना। मैम मैम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम कब कह सकते हैं कि ये हमें प्रॉपरली ओपन सोर्स है? मैम इसका कोई अलग से एग्जांपल आप बता सकते हो? प्रॉपरली ओपन सोर्स है यार, हाँ लाइनक्स जी इज प्रॉपरली ओपन सोर्स। मैम, इससे क्या कहते हैं, मैंने इसको कभी यूज नहीं किया तो मेरे को ना ऐसा कोई फील नहीं हो रहा कि मेरे को लगे कि हाँ ये ओपन सोर्स है। ओके, ऐसा कोई अभी कपिल ने एग्जांपल दी तो थी एंड्रॉइड वाली। वो भी नहीं समझ लगा मैं, कोई और कोई और? पीएचपी को। ओके, पीएचपी के साथ रिलेटेड मैं उसकी एग्जांपल कैसे दूं? आपने वो भी नहीं यूज किया होगा। लाइक पीएचपी के कंपाइलर्स जो हैं वो भी ओपन सोर्स हैं, आप उसमें एडिटिंग करके कंपाइलर को अपने अकॉर्डिंग वर्क करवा सकते हो। आ, 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 आ. किसी स्टूडेंट के पास कोई ऐसी एग्जांपल है जैसे राज चाहता है?
मैम राज ने उसका लाइब्रेरी यूज किया हुआ पाइथन का। पाइथन की लाइब्रेरी यूज की हुई है राज? मैम पाइथन पे आप एग्जांपल दे सकते हो? पाइथन भी आ सकती है उसमें। अगर आप किसी भी चीज की लाइब्रेरी को यूज करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो ना, देन इट इज ओपन सोर्स। अगर आपके पास किसी चीज का किसी भी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड आ गया, सोर्स कोड मींस कोडिंग आ गई, देन इट इज ओपन सोर्स। मैम मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलो। बस है एक एग्जांपल कि बोलो। मैम जैसे कि एक लाइव पिप नाम का एक पैकेज होता है जिसके अंदर मैम बहुत सारी लाइब्रेरीज आ जाती हैं। तो पिप एक ओपन सोर्स है और पिप में वो चेंजेस कर करके अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज बनाते हैं। जब हम कोई भी हम लाइब्रेरी मतलब इंस्टॉल करते हैं तो हम पिप इंस्टॉल करके करते हैं वो। तो ये उसकी एक एग्जांपल हो सकती है कि वो पिप मतलब कि पिप का वो सोर्स कोड यूज कर रहा है बट उसमें अपने चेंजेस डाल रहा है उस नई लाइब्रेरी को बनाने में। That is also perfect example. राज कुछ मिला एग्जांपल या और कोई ढूंढी जाए? मैम एक दो और ओके। क्लियर नहीं है मैम, पता नहीं लग रहा है जैसे कि हाँ ये चीज होगा, ऐसे नहीं पता लग रहा है। इसकी एग्जांपल अब मैं आपको कैसे, लाइक मैं भी खुद अब करके तो दिखा नहीं सकती आपको लाइनक्स में चेंजेस, ठीक है? आपको शायद पता होगा कि विंडोज में भी कई लोग क्या करते हैं कि विंडोज को क्रैक करके उसमें चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेते हैं विंडोज को, ये पता है? यस मैम ये पता है। ये पता है, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस सोर्स कोड मिल जाता है, बट द थिंग इज वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो वो एक टाइप के आप बोल सकते हो कि उन्होंने इलीगल वर्क किया है, बट जो मेथड यूज किया है दैट इज यूज्ड इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्योंकि विंडोज एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? बट लोग उसमें भी कर देते हैं चेंजेस बाय यूजिंग डिफरेंट क्रैक्स। कई सॉफ्टवेयर के क्रैक्स डाउनलोड करते हैं लोग ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते रहे। फॉर एग्जांपल कोरल ड्रॉ का भी आपको क्रैक डाउनलोड करना पड़ता है अगर आप उसे यूज करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर इट। तो मैम दैट इज जो जो हम परचेज करते हैं वो ओपन सोर्स नहीं होते? जो आप परचेज करते हो वो ओपन सोर्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें पैसे देने पड़ते हैं। ओपन सोर्स कहता है कि मैं फ्री में सारी एप्स दूंगा हर किसी को। मैम अगर जी हमने वो जैसे कि कोई अपना विंडो 10 मैंने परचेज किया मैम, है ना? तो मैम उसका सोर्स कोड तो मेरे पास ही होगा। बट दैट इज नॉट, आप उसका आपके पास उसका सोर्स कोड है, बट क्या आप उस सोर्स कोड में चेंजेस करके पब्लिश कर सकते हो अपने नाम से? ओके मैम, जैसे कि मैंने किसी किसी का जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको परचेज कर लिया या मैंने फ्री में ले लिया, बट उसके अंदर जब मैं एडिट करूं उसको अपने कंपेयरमेंट्स के अपने यूजर के स्टाइल में मैं उसको चेंजेस कर पब्लिश दूं कर दो तो वो उसके बाद पब्लिश करूं तो वो ओपन सोर्स होगा। तभी वो ओपनली आप बोल सकते हो ना कि मैंने इसके सोर्स कोड में चेंजेस किए हैं। बट सिर्फ अगर आप अपने तक ही लिमिटेड रख रहे हो दैट इज नॉट प्रॉपरली ओपन सोर्स। ऐसा आप एक उसके आप सोर्स कोड में चेंजेस कर रहे हो, बट द थिंग इज आप उसमें उसे पब्लिश नहीं कर पा रहे, मींस आप छुप के काम कर रहे हो। अगर आप पब्लिकली कोई काम कर रहे हो उस चीज को, देन इट इज ओपन सोर्स। में आप एग्जांपल बताओ। हाँ जी पीएचपी में एक एग्जांपल बताओ। मैम, एक कैसे हो सकता है मैम पीएचपी में अगर जे हम उसको ओपन सोर्स बोल रहे हैं तो वो कैसे होगा उसके अंदर? मीन्स कि जो उसके सॉफ्टवेयर है तो उसमें हम एडिट करेंगे? सॉफ्टवेयर नहीं, पीएचपी के जो कंपाइलर्स है लाइक XAMPP सर्वर है, वेम सर्वर है, ये जो जिनकी हेल्प से आप पीएचपी के कोड को रन करते हो, वो सारी चीजें उनकी जो कोडिंग है दैट इज ओपन सोर्स। आप उसकी कोडिंग में चेंजेस कर सकते हो अगर आप उसके सोर्स कोड को डाउनलोड कर लो। ओके मैम, ठीक है मैम, क्लियर है अब। ठीक है, ओके। एनी अदर डाउट? मैम हाँ जी मैम आपने जो भी एग्जांपल लिया था XYZ वाला, मैम जो जेड आदमी है क्या, मैम जो जेड वाला आदमी है मैम वो चाहता है कि मैम वो चाहता है कि मैं उसको क्लोज कर दूं, जो मतलब कि जो जो मैं बनाया हूँ ना उसको और कोई यूज ना करे, मतलब कि ओपन सोर्स नहीं करना चाहता, मैं पूरा क्लोज करना चाहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? नहीं। फिर उस केस में ऐसा, रुको रुको रुको, फिर उस केस में ये हो गया ना, उसने बना तो लिया, उसमें चेंजेस तो कर लिया, पर उसने सिर्फ अपने यूज के लिए बनाया।
देन इट इज नॉट ओपन सोर्स। तो वो प्रोप्रिएटरी भी नहीं है, ओपन सोर्स भी नहीं है, किसी भी कैटेगरी में नहीं आया वो ऐसा हो गया कि जैसे आपने अपने मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या मेजर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बट आपने उसे किसी पर्सन की यूज में नहीं लाए, बस अपने लिए ही रख लिए वो बना के। मैम और कोई यूज कर सकता है मतलब, बट उसमें कैसे मॉडिफाई नहीं करेगा? कर सकता। अच्छा, यूज कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता। फाइन, तो यस मैम। वो उस केस में वही फर्मवेयर में आ जाएगा।